आप लोगों को आज नए ऊर्जा के साथ नए एक्सरसाइज जो है 1.2, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फलन के बारे में पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज फर्स्ट था 1.1, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन, संबंध के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में। अब जो 1.2 है उसमें हम फलन, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फलन होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। वैसे फलन तो टाइप्स बहुत प्रकार के होते हैं, 60 टाइप्स के फलन होते हैं। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 2 टाइप है, एक एकाकी एक अच्छादी, ठीक है, एक 1-1 एक ऑन-टू। और जो बाकी 5 बचे हैं वो आपके अपर क्लास में पढ़ेंगे, 12th तक के सिलेबस में बस ये 2 ही हैं। एक आधा एग्जाम्पल, एक आध क्वेश्चन आएंगे बीच में, वो आपको मैं वहाँ पे विद एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, तो वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। बिना देरी के एक्सरसाइज 1.2 में हम फलन अथवा प्रतिचित्रण के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन और मैपिंग। तो फलन किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। वह नियम जिसके अंतर्गत एक समूह के अतिरिक्त अवयव दूसरे अतिरिक्त समूह के अवयव के साथ संबंध स्थापित करे। अर्थात मान लीजिए पहला समूह ए है, दूसरा समूह बी है, इसमें जो सदस्य हैं, ए में जितने सदस्य हैं, बी में जितने सदस्य हैं, वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उस संबंध को फलन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने फलन एफ सच दैट, फलन को शो करते हैं एफ से, ठीक है। अगर ए का संबंध बी में है तो वो फलन का संबंध कहलाता है, ठीक है। और जो एक दूसरे से संबंध होता है उसे मैपिंग कहते हैं। तो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, फलनों का डोमेन, डोमेन जिसे प्रांत कहते हैं, और सह डोमेन, परिसर, ठीक है। परिसर का और एक नाम है, सह डोमेन का और एक नाम है जिसे कहते हैं सहप्रांत। क्या है? सहप्रांत। इसे 3 नामों से जाना जा सकता है, सहडोमेन, परिसर और सहप्रांत। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ए और बी 2 समूह हैं, ए में सदस्य 1, 2, 3 है। इनके जो संबंध है, ए का जो ये फंक्शन है फलन, ए से बी में ये फंक्शन फलन कहलाता है, ठीक है। और जो एक का संबंध x, 2 का संबंध y, 3 का संबंध z से है, इसे मैपिंग कहते हैं। तो ये हो गया प्रांत, ये हो गया परिसर, जिससे जिसमें हो रहा है, ए का संबंध बी में हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एरो इधर की तरफ है और ये मैपिंग कहलाता है। तो फंक्शन क्या है? ए सच दैट बी। तो जो रिलेशन क्या हो गया, 1 का संबंध x से, 2 का संबंध y से, 3 का संबंध z से। जो प्रांत के जो अवयव थे वो 1, 2, 3 थे और परिसर के x, y, z। जो फलन के टाइप्स हैं वो मैंने पहले ही बताया है कि 60 टाइप्स के होते हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप 12th के सिलेबस में हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एकाकी फलन और अच्छादक फलन। जो बाकी 5 हैं वो उन टाइप्स के क्वेश्चन एक आध होंगे जिसे मैं वहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो अभी के लिए जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1.2 में वो तो आपके एकाकी अच्छादक यानी कि 1-1 और ऑन-टू से होंगे, ठीक है। तो टाइप्स, जो 7 टाइप्स हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला टाइप से अंतःक्षेपी फलन जिसे कहते हैं इनटू मैपिंग। दूसरा है अच्छादक फलन, ऑन-टू मैपिंग, जिसे हम 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे, जो है एकाकी फलन जिसे 1-1 मैपिंग। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं 1-1 और 1-2 से। एक्सरसाइज 1 जो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चौथा टाइप है बहु एक अच्छादक फलन, मैनी वन ऑन-टू मैपिंग। 5वां है बहु एक फलन, मैनी वन मैपिंग। 6ठा है एकाकी अंतःक्षेपी फलन जिसे कहते हैं 1-1 इनटू मैपिंग। 7वां टाइप है बहु एक अंतःक्षेपी फलन, मैनी वन इनटू मैपिंग। तो जो एक्सरसाइज 1.1 में है वो 1-1 और ऑन-टू से है, तो इन्हें समझना ज़रूरी है कि 1-1 और ऑन-टू कहते किसे हैं। तो इनके डेफिनेशन समझते हैं पहले, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। तो पहला टॉपिक है वो है एकाकी, जिसे 1-1 कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं एकाक फलन, जिसे इंजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं
यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सहप्रांत या कहते हैं उसे परिसर या सरडोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से हो तो इस प्रकार के फलन को एकाएक फलन कहते हैं। समझते हैं, डेफिनेशन से ये समझ में आ रहा है कि मान लीजिए अभी जो एग्जांपल बताया था मैंने आपको जो फलन का, कि मान लीजिए ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। एक x के साथ संबंध है, 2 का y के संबंध है, 3 का z के साथ संबंध है। अगर यहीं पे 4 का होता, 5 होता, सॉरी z यहाँ पे कुछ और होता, v होता, u होता, तो एक एक का संबंध एक एक से हो रहा है ना, एक एक का संबंध एक एक से होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एकाकी कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं और एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमने ये दो समूह मान लिया ए और बी, और ये जो फंक्शन है क्या है, फंक्शन है, जिनका मिलान है वो फंक्शन है ए से बी में। तो जो मैपिंग हो रहा है, देखिए पहले ए के जो सदस्य हैं 1 2 3 4 एंड 5, और जो बी के सदस्य हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो जो क्वेश्चन जो डेफिनेशन में बोला गया है कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ से हो, इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, एकाकी आच्छादी। मतलब एक एक जो ये डोमेन यानी कि प्रांत के जो अवयव हैं सह प्रांत के सिर्फ एक एक के साथ ही संबंध हो, एक का दूसरे के साथ संबंध ना हो, सिर्फ एक का एक ही के साथ संबंध हो। इस संबंध को क्या कहते हैं, एकाकी 1 कहते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आच्छादक, जिसे ओंटू कहते हैं, दूसरे नाम से जाना जाता है इसे भी आच्छादी, जिसे सर्जेक्टिव कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अब देखिए ये सहप्रांत बोला गया है, यानी कि इसका बोला गया है, ठीक है। तो इसने बोला है यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, अर्थात प्रांत का कोई भी अवयव ना छूटे, इसे आच्छादी या आच्छादक फलन कहते हैं। इसका मतलब जैसे ये छूट गया है, यहाँ पे एफ और जी छूट गया है, तो ये इसे हम आच्छादी नहीं कह सकते। इनका हर एक का संबंध इनके साथ प्रांत के साथ होना चाहिए, मगर अगर यहाँ पे अगर छूट भी जाता है ना, अगर प्रांत में कोई अवयव छूट भी जाता है, उनके साथ मैपिंग नहीं हो रहा है, तो ये प्रांत आच्छादक कहलाएगा। लेकिन सह प्रांत जो इधर डोमेन में है, जितने भी अवयव हैं, इनका संबंध किसी ना किसी से होना चाहिए, तभी हम इसे आच्छादक कह सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लिया हमने जो मान लिया 2 समूह हैं ए और बी, जिनका जो मैपिंग हो रहा है वो ये है। ए में जो सदस्य हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और भी हो सकते हैं 6 7 8, और जो बी में है वो लिमिटेड है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये जो सहप्रांत है, जितने भी अवयव हैं, इनके संबंध प्रांत के हर एक मतलब प्रांत के कोई ना कोई सदस्य से होना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए। इसमें जो सहप्रांत में सदस्य है उनका मैपिंग प्रांत के किसी ना किसी अवयव से होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा, ओंटू नहीं होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बताया गया है, जो एग्जाम्पल 6 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टेंस टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, तो आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। एकाकी है, अभी डेफिनेशन बताया है कि एकाकी का मतलब एक का संबंध एक से, एक का संबंध 2 से नहीं, एकाकी एक का संबंध एक से, और किंतु आच्छादक नहीं है, यानी कि जो सहप्रांत है वो उनके जो सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो मैपिंग होगा वो सबसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो अब हम जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है, हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है। आपको यहाँ पे दिया है वेयर
जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कुछ भी रख दीजिए, ये यहाँ पे एक्स पे रखना है, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है। हमें सर प्रांत निकालना है ना, तो सर प्रांत निकालने के लिए ये जो फंक्शन में है, फंक्शन में वैल्यू रखनी है नेचुरल नंबर के, ठीक है, तभी हमें सर डोमेन प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं जो फंक्शन है, पहले हम 1 पुट करते हैं 1 रखने पर, ठीक है, पहले 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 x के जगह 1 रखिए तो 2 आता है, ठीक है। इसी प्रकार f(2) जो x की जगह हम 2 रखते हैं तो ये 2 2 जा 4, f की जगह 3 रखते हैं, x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 रख रहे हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। अब 4 रखते हैं, नेचुरल नंबर सीक्वेंस से रख रहे हैं, 1 2 3 4 रख दिया तो 8 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने अगर f = 5 रख दिया तो ये कितना हो गया, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो ये तो आपके ये तो हो गए डोमेन, ये हो गए सेट डोमेन जो ये वैल्यू निकली। तो हम बना लेते हैं, जो ग्रुप है वो बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। तो हमने ये बना लिया, ठीक है। जो नेचुरल हमने मान लिया, जो नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जो ये फंक्शन है वैसा है कि n टेंस टू n, नेचुरल से नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये डैश डैश अनंत तक जा सकता है, पॉजिटिव नंबर होंगे सब, ठीक है। और जो यहाँ पे आपने जो फंक्शन में वैल्यू रखा था, अगर 1 रखा था तो 2 आया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वैसे भी वहाँ से नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे 10 तक, अभी हमने 10 तक ही निकाला है तो 10 तक ही होगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर तो यहाँ पे अनंत होगा। अब जब हमने 1 रखा तो कितना आया था हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, जब 1 रखा था तो 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 6 आया, 4 रखा तो 8 आया, 5 रखा तो 10 आया। तो यहाँ पे हमने जो नेचुरल नंबर रखा तो हमें सब इवन नंबर प्राप्त हुए, ठीक है। तो अगर 1 रखते हैं तो क्या मैपिंग होता है 2, अगर 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, 5 रखा तो 10, ये हो गया मैपिंग, ठीक है। अब देखिए बीच बीच में नंबर छूट रहे हैं, देखिए मैंने एक ही बोला था ना, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। और एक का डेफिनेशन क्या था, एक का डेफिनेशन ये था कि हर एक का संबंध, जो एक जितने भी वो हैं हमारे पास प्रांत हैं, प्रांत के सदस्य और सप्रांत के सदस्य, प्रांत के एक सदस्य का संबंध सप्रांत के एक ही सदस्य से संबंध होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एक ही है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1 का संबंध 1 से ही है, 2 का संबंध 4 से ही है, 3 का संबंध मतलब एक का संबंध एक से ही है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, प्रांत होगा, सॉरी एक ही होगा। अब दूसरा समझते हैं, आच्छादक नहीं है करके बोला था क्वेश्चन में, तो आच्छादक और डेफिनेशन में आच्छादक की डेफिनेशन क्या बोला गया था कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत का कोई प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब हो। अब देखिए जो सहप्रांत है, सॉरी ये है प्रांत, एक बार समझ लेते हैं प्रांत और परिसर। तो जो सहप्रांत के जो जितने भी अवयव हैं इनके मैपिंग इनसे होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए छूट रहा है 1 3, जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे छूटे हैं, तो ये तो सहप्रांत सॉरी आच्छादक नहीं हो सकता। तो अब वही लिखना है, हमें स्टेटमेंट लिखना है, चित्र से डायग्राम से लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे एक के लिए, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों, जो डेफिनेशन में जैसा बोला गया था वैसे लिखेंगे, अवयवों का संबंध सहप्रांत कहिए या परिसर कहिए
या सडोमेन के ही है। परिसर के भिन्न भिन्न फलनों से है। ठीक है, भिन्न भिन्न फलन है, एक का संबंध एक से दो, एक का संबंध दो से, दो का संबंध चार से, हर एक का संबंध भिन्न भिन्न से है और एक का संबंध एक से ही है। इसीलिए क्या कहेंगे, इसीलिए यहाँ संबंध एकाकी है। अब जो नेक्स्ट बोला गया है कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक आपको अभी बताया मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सहप्रांत का कोई भी अवयव मैपिंग करने से ना छूटे। ठीक है, उसका चित्रण होना चाहिए। तो अब दूसरा इसमें, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सहप्रांत के कुछ अवयव, वो अवयव कौन कौन से हैं, वो अवयव हैं सारे ऑड नंबर 1 3 5 7 9, वो छूटे हैं ना, तो 1 3 5 7 9 और जो नेचुरल नंबर वो डायरेक्ट आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे छूटेंगे। का संबंध प्रांत के किसी भी अवयव से नहीं है, इसीलिए आच्छादी नहीं है। समझ में आया? आच्छादी किस लिए नहीं है? क्योंकि 1 3 5 7 9 का संबंध प्रांत के किसी भी अवयव से नहीं हुआ है। अगर होता तभी हम आच्छादी बोल सकते थे। सो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इससे फलन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 प्रोवाइड करवाऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।